नमस्कार, आप सभी को ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए रुक कर लेते हैं आज की तमाम हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस ग्राउंड में फहराया तिरंगा। सशस्त्र बल के जवानों के साथ स्कूली बच्चों ने किया मार्च पास्ट। सांस्कृतिक आयोजनों ने बांधा समा। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने किया ध्वजारोहण। कलेक्टर, आईजी, एसएसपी ने अपने दफ्तरों में फहराया तिरंगा। 77वें गणतंत्र की शहर भर में धूम, दिखा देशभक्ति का जज्बा। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में भव्य समारोह का आयोजन। रेलवे जीएम तरुण प्रकाश ने किया ध्वजारोहण। और न्यायधानी की प्रथम महिला पूजा विधानी ने टाउन हॉल में फहराया तिरंगा। राष्ट्रगान और देश भक्ति के गीतों से गुंजायमान हुआ परिसर। सभी ने परस्पर दी शुभकामनाएं। तो ये थी आज की हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान पूरा परिसर भारत माता की जय के नारों और देशभक्ति की धुनों से गुंजायमान रहा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्षों के सफल कार्यकाल की उपलब्धियों का खाका पेश किया और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया। बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह से ही देशभक्ति का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुबह ठीक निर्धारित समय पर तिरंगा फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान और हर्ष फायर के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। समारोह में पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी सहित विभिन्न विभागों की 13 टुकड़ियों ने अनुशासित और भव्य मार्च पास्ट किया। परेड के निरीक्षण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति हुई, जिसमें स्कूली बच्चों ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की झलक दिखाई। इस अवसर पर विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक और पुलिस के आला अधिकारियों समेत भारी संख्या में जन समुदाय उपस्थित रहा। और इसके पश्चात सुश्री कलेक्टर साहब से निवेदन है, हम सब कृतज्ञ हैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जिन्होंने आजादी के लिए कठिन संघर्ष किया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। आज के दिन हम अपने संविधान निर्माताओं का स्मरण करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया हमारा संविधान बाबा गुरु घासीदास जी द्वारा दिए गए मन के एक समान के संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। भारतीय परंपरा में तुलसीदास और कबीरदास जैसे महान संतों ने राज व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा था। हमारा संविधान हर नागरिक को इसका अधिकार प्रदान करता है। भारतीय गणतंत्र ने एक ऐसा खुला समाज बनाया है जिसमें हर नागरिक राष्ट्र के लिए अपने विचार रख सकता है। आज के दिन देश के सभी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त
इन अधिकारों का उत्सव मनाते हैं। अभी हमने राज्य स्थापना का रजत महोत्सव मनाया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दी थी। हमने उनके जन्म शताब्दी वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया है। रजत जयंती के मौके पर संविधान के मंदिर, हमारे विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों संपन्न हुआ है। हमारी लोकतांत्रिक आस्था का प्रतीक यह भवन सही मायने में छत्तीसगढ़ी अस्मिता का प्रतिनिधित्व करता है। धान की पालियों की डिजाइन और बस्तर सरगुजा की लोक कला से समृद्ध इस भवन की वास्तुकला में छत्तीसगढ़ की माटी का प्रतिबिंब झलकता है। 25 वर्ष पूर्व रायपुर के राजकुमार कॉलेज के जसपुर हाल में हमारी विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। राज्य के साथ ही विधानसभा ने भी अपनी समृद्ध परंपरा की रजत जयंती मनाई है। यहाँ ऐसी अनेक लोकतांत्रिक परंपराएं स्थापित हुई जिनका अनुकरण अन्य राज्यों की विधानसभा ने भी किया। इस वर्ष हमने राष्ट्र के वंदे मातरम की 150वीं जयंती भी मनाई। हमने नवनिर्मित विधानसभा भवन में राष्ट्र निर्माण में वंदे मातरम के योगदान पर विशेष चर्चा भी की। घरों के कोठार से होता है। कोठार अनाज से भरे हो तो समझ जाइए कि समृद्धि हर ओर फैली हुई है। हमारे प्रदेश का कोठार अर्थात हमारा धान का कटोरा धान से लबालब है। राज बनने के बाद व्यवस्थित रूप से धान की खरीदी हुई। जब धान खरीदी आरंभ हुई तो इसका आंकड़ा 5 लाख मीट्रिक टन था। पिछली बार खरीदी का यह आंकड़ा 149 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। हमने पिछले 2 साल में किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से किसानों के खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। हमारी सरकार किसानों के हित में फैसले लेती है। अटल सिंचाई योजना के तहत वर्षों से अपूर्ण और लंबित पड़ी 115 सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने हमने 2800 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के मौके पर जो जीएसटी रिफॉर्म किए उसका सबसे अधिक लाभ हमारे किसान भाइयों को मिला। ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण काफी सस्ते हो गए। कृषि मशीनरी बेचने वाले कारोबारियों के लिए तो काफी व्यवस्था का समय रहा। खेती किसानी से वंचित उत्पादों पर कर घटाने का सबसे बड़ा लाभ यह हो रहा है कि हमारे किसान भाई आधुनिक खेती को तेजी से अपना रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का चावल 120 देशों में निर्यात होता है। लागत घटने और सरकार द्वारा अच्छा मूल्य मिलने से किसानों के लिए अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी रखने में काफी मदद मिलती है। हमारा देश अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता भी कर रहा है। यह वार्ता महाशक्तियों के साथ भी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यापार समझौते होंगे उनमें किसानों का किसी तरह से अहित नहीं होने दिया जाएगा। डबल इंजन की सरकार किसानों के मुद्दे पर कभी झुकती नहीं, किसानों के मुद्दे पर सिर उठाकर खड़ी रहती है और किसान भाइयों को उनका हक दिलाती है। किसानों के साथ ही श्रमिक भाइयों की समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने 2 वर्षों में 29 लाख से अधिक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 800 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को देखते हुए रात की पाली में भी महिला श्रमिकों के सशक्त नियोजन का प्रावधान किया गया है। 2 वर्ष में ही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बीमित कामगारों की संख्या 4,60,000 से बढ़कर 6,26,000 हो गई है। केंद्र सरकार ने जिन 29 पुराने श्रम अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले 2 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए जनहितैषी कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने विशेष रूप से महतारी वंदन योजना के सफल क्रियान्वयन,
किसानों को धान का बकाया बोनस वितरण और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को दिए गए पक्के मकानों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। सीएम साय ने कहा कि सरकार बस्तर से लेकर सरगुजा तक सुशासन की नई इबारत लिख रही है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री ने जिले के शहीद जवानों के परिजनों को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। साथ ही शासकीय योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले उत्कृष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर रेंज में 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने अपने रेंज कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान के साथ फहराने के बाद उन्होंने राष्ट्रगान प्रस्तुत कराने का आयोजन किया। इस दौरान रेंज कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और जवान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माहौल देशभक्ति और अनुशासन से परिपूर्ण रहा, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने तिरंगा की महत्ता और गणतंत्र दिवस के महत्व को सम्मान दिया। आईजी रामगोपाल गर्ग ने राष्ट्रगान के बाद सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पुलिस का कर्तव्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि जनता के साथ विश्वास, सुरक्षा और सेवा की भावना को भी और मजबूत करना है। अपने संबोधन में उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों से बेहतर पुलिसिंग, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने और संवेदनशील और बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करता हूं कि इस नव वर्ष के साथ इस गणतंत्र दिवस में हम अपने वीर शहीदों को याद कर जो पुलिस का हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो पहले भी अच्छे से निभाते आए हैं, अब और अच्छे से निभाएंगे। और जो हमारे शहीदों ने एक विकसित राष्ट्र, एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र, एक गणतंत्र की जो परिकल्पना की थी, वो हम कायम रखेंगे और इसमें जो भी योगदान हम दे सकते हैं पूरा अपना 100% देकर उसको करेंगे। बिलासपुर में 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में भव्य ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। इस गौरवशाली कार्यक्रम में जिले के एसएसपी रजनीश सिंह ने पूरे सैन्य गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। राष्ट्रगान के गूंजते स्वरों के बीच पुलिस बल के जवानों ने सशस्त्र सलामी दी, जिससे वातावरण पूरी तरह से देशभक्ति के रंग से सराबोर हो गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे, जिनमें एएसपी पंकज पटेल, एएसपी मधुलिका सिंह और एएसपी यातायात राम गोपाल करियारी विशेष रूप से शामिल रहे। इनके अलावा कार्यालय के अन्य डीएसपी और राजपत्रित पुलिस अधिकारी भी इस समारोह के साक्षी बने। कार्यक्रम के दौरान परिसर में अनुशासन और राष्ट्रीय स्वाभिमान की झलक देखने को मिली, जहां सभी अधिकारियों ने एक साथ मिलकर इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को और भी बढ़ाया।
फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 26 जनवरी हमारे संविधान का दिवस है, गणतंत्र दिवस है। इसी दिन संविधान की स्थापना हुई थी और पूरा देश उसी संवैधानिक परिस्थिति में अपना कार्य कर रहा है। 26 जनवरी के उत्सव पर मैं अपने समस्त ऑपरेटर बंधुओं को, अपने ब्रॉडकास्टर को, अपने कर्मचारी अधिकारियों को, अपने खेल प्रेमियों को, खेल से जुड़े हुए सारे लोगों को, मेरे से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नगर पंचायत कोटा वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद व KP कंस्ट्रक्शन बिलासपुर की ओर से आप सभी वार्ड वासियों व कोटा नगर वासियों सहित पूरे प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत गिरिराज गोस्वामी, पार्षद वार्ड नंबर 14, नगर पंचायत कोटा। आप सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई। विनीत गौरव तिवारी, डायरेक्टर ऑफ स्टार बिल्डकॉन एंड ग्रैंड न्यूज, CGNN बिलासपुर। वंदे आप सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाइयां। विनीत शिल्पी तिवारी, महिला प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साई नगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साई नगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साई नगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय सद्भावना का और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। आज हमारा भारत देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहां पर गांव से लेकर शहरों तक विकास हो रहा है और युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हमारा देश विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा हुआ है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतंत्र की आत्मा को सदैव जीवित रखें, संविधान की मर्यादा में बनाए रखें और अपने देश को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत, समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जेके ग्रुप की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जेके ग्रुप की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शहर जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शहर जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हाईकोर्ट परिसर में गरिमामय ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा ने पूरे सम्मान और गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान की गूंज से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम में न्यायाधीश गण, अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी ने संविधान के प्रति निष्ठा और न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने का संकल्प लिया। समारोह में अनुशासन, गरिमा और देशभक्ति की भावना साफ झलकती रही। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बिलासपुर प्रेस क्लब में देशभक्ति का उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। आपको बता दें, प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने पूरे सम्मान और गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद सभी ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया, जिससे पूरा परिसर राष्ट्र प्रेम से गूंज उठा। इस अवसर पर प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। सभी ने संविधान के मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदार पत्रकारिता के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई। कार्यक्रम में आपसी एकता, अनुशासन और देश सेवा की भावना स्पष्ट रूप से नजर आई। जल जल शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय 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 हे। अमर रहे गणतंत्र दिवस, अमर रहे गणतंत्र दिवस, जय गणतंत्र दिवस, अमर रहे भारत।
माता की वंदे वंदे। बिलासपुर में गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में देशभक्ति का अनूठा उत्साह देखने को मिला, जहां कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला प्रशासन के केंद्र बिंदु नए और पुरानी दोनों कंपोजिट बिल्डिंग्स में गरिमामय ढंग से तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने न केवल राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, बल्कि उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जिले के विकास और लोक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह आयोजन प्रशासनिक एकता का प्रतीक बना, जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस नई बिल्डिंग और ऐतिहासिक महत्व रखने वाली पुरानी बिल्डिंग दोनों ही तिरंगे के रंग में सराबोर नजर आई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 26 जनवरी हमारे संविधान का दिवस है, गणतंत्र दिवस है। इसी दिन संविधान की स्थापना हुई थी और पूरा देश उसी संवैधानिक परिस्थिति में अपना कार्य कर रहा है। 26 जनवरी के उत्सव पर मैं अपने समस्त ऑपरेटर बंधुओं को, अपने ब्रॉडकास्टर को, अपने कर्मचारी अधिकारियों को, अपने खेल प्रेमियों को, खेल से जुड़े हुए सारे लोगों को, मेरे से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नगर पंचायत कोटा वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद व KP कंस्ट्रक्शन बिलासपुर की ओर से आप सभी वार्ड वासियों व कोटा नगर वासियों सहित पूरे प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत गिरिराज गोस्वामी, पार्षद वार्ड नंबर 14, नगर पंचायत कोटा। वंदे आप सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई। विनीत गौरव तिवारी, डायरेक्टर ऑफ स्टार बिल्डकॉन एंड ग्रैंड न्यूज, CGNN बिलासपुर। वंदे
सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाइयां। विनीत शिल्पी तिवारी, महिला प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय सद्भावना का और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। आज हमारा भारत देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहां पर गांव से लेकर शहरों तक विकास हो रहा है और युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हमारा देश विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा हुआ है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतंत्र की आत्मा को सदैव जीवित रखें, संविधान की मर्यादा में बनाए रखें और अपने देश को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत, समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जेके ग्रुप की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जेके ग्रुप की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शहर जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शहर जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी गणतंत्र दिवस का पर्व पूरे जोश और देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में भव्य और गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जहां सुबह से ही राष्ट्र प्रेम का उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य महाप्रबंधक तरुण प्रकाश द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की गई। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। राष्ट्रगान की गूंज के साथ पूरा परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य महाप्रबंधक तरुण प्रकाश द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर की गई। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। राष्ट्रगान की गूंज के साथ पूरे परिसर में देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। समारोह में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। परेड के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और स्काउट गाइड के जवानों ने अनुशासित और शानदार मार्च पास्ट कर सभी को गर्व का अनुभव कराया।
उप निरीक्षक मोहम्मद आजाद, रेलवे सुरक्षा बल की 2 प्लाटून, रेलवे सुरक्षा बल की 3री प्लाटून, उप निरीक्षक दीपक कुमार। हमारी अटूट प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करता है, साथ ही यह हमें राष्ट्र निर्माण में अपने कर्तव्यों और दायित्वों का सतत स्मरण कराता है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत ने प्रगति, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस राष्ट्रीय विकास यात्रा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आधारभूत संरचना के उन्नयन, सुरक्षित एवं विश्वसनीय परिवहन तथा जन सेवा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हमें इस बात पर गर्व है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेलवे के सर्वाधिक माल लदान एवं राजस्व अर्जन करने वाले जोन में अग्रणी स्थान रखता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमने मात्र 287 दिनों में 12 जनवरी को 200 मिलियन टन माल लदान का महत्वपूर्ण आंकड़ा गत वर्ष की तुलना में 8 दिन पूर्व ही पार कर लिया और माल ढुलाई से 23,655 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित कर सशक्त परिचालन क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। तखतपुर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। नगर के सभी प्रमुख शासकीय कार्यालयों में विधिवत ध्वजारोहण किया गया। एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय, नगर पालिका, कोर्ट परिसर तथा पुलिस थाना सहित अन्य कार्यालयों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने तिरंगा फहराकर राष्ट्र को नमन किया। इस अवसर पर देशभक्ति गीतों और नारों से पूरा क्षेत्र देश प्रेम के रंग में डूबा हुआ नजर आया। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम कार्यालय में विशेष सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। इसमें एसआईआर कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बीएलओ एवं ग्राम सेवकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। तखतपुर क्षेत्र के आसपास के गांव में कार्यरत कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्य के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से भी प्रशस्ति पत्र दिए गए। भारत माता की जय। समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही साथ उन्हें ये संदेश देना चाहती हूं कि इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी एक रहें, संगठित रहें और एक साथ होकर के अपने देश की एकता, अखंडता की रक्षा कीजिए और सभी एक साथ हो अपने पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण संरक्षण करें, जल संरक्षित करें क्योंकि जल है तो जीवन है। आने वाले समय में हमारा क्षेत्र जल संकट से घिर जाएगा, इसलिए अपने पर्यावरण को बचाएं, जल संरक्षित करें और सदैव खुश रहें, संगठित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत माता की। बिलासपुर में गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में देशभक्ति का अनूठा और भव्य नजारा देखने को मिला। सुबह से ही परिसर राष्ट्र प्रेम के रंग में रंगा हुआ नजर आया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना और माल्यार्पण किया। इसके बाद जिला मुख्यालय में पूरे सम्मान, गरिमा और उत्साह के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रगान की गूंज से माहौल गूंज उठा। कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी और उपस्थित नागरिकों ने संविधान के प्रति निष्ठा और देश की एकता, अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। पूरे आयोजन में अनुशासन, उत्साह और देशभक्ति की भावना साफ झलकती रही। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
26 जनवरी हमारे संविधान का दिवस है, गणतंत्र दिवस है। इसी दिन संविधान की स्थापना हुई थी और पूरा देश उसी संवैधानिक परिस्थिति में अपना कार्य कर रहा है। 26 जनवरी के उत्सव पर मैं अपने समस्त ऑपरेटर बंधुओं को, अपने ब्रॉडकास्टर को, अपने कर्मचारी अधिकारियों को, अपने खेल प्रेमियों को, खेल से जुड़े हुए सारे लोगों को, मेरे से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नगर पंचायत कोटा वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद व केपी कंस्ट्रक्शन बिलासपुर की ओर से आप सभी वार्ड वासियों व कोटा नगर वासियों सहित पूरे प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत गिरिराज गोस्वामी, पार्षद वार्ड नंबर 14, नगर पंचायत कोटा। आप सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई। विनीत गौरव तिवारी, डायरेक्टर ऑफ स्टार बिल्डकॉन एंड ग्रैंड न्यूज, CGNN बिलासपुर। वंदे आप सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी बधाइयां। विनीत शिल्पी तिवारी, महिला प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सुनील कुमार यादव और श्रीमती रेवती यादव, समाज सेविका की ओर से आप सभी प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 3 हुसलापुर साईनगर के समस्त वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय सद्भावना का और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। आज हमारा भारत देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहां पर गांव से लेकर शहरों तक विकास हो रहा है और युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हमारा देश विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा हुआ है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतंत्र की आत्मा को सदैव जीवित रखें, संविधान की मर्यादा में बनाए रखें और अपने देश को एक
मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत, समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जेके ग्रुप की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जेके ग्रुप की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शहर जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शहर जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर टाउन हॉल में गरिमामय ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर पूजा विधानी ने पूरे सम्मान और उत्साह के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रगान की गूंज से टाउन हॉल परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम में नगर निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने संविधान के प्रति निष्ठा, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। समारोह में अनुशासन, उत्साह और देशभक्ति का माहौल स्पष्ट रूप से देखने को मिला। सत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिलासपुर शहर के लिए ये ऐतिहासिक पल रहा जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। यहां विविध कार्यक्रम के साथ संविधान के प्रति निष्ठा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश दिया गया। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ भवन पहुंचकर पहले यहां पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन में उपस्थित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संविधान भारत की आत्मा है जो हमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व का मार्ग दिखाता है और इन मूल्यों को व्यवहार में उतारना हम सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 77वें गणतंत्र दिवस के साथ साथ वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है, जो राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता आंदोलन की भावना का प्रतीक है। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को बधाइयां देते हुए संविधान दिवस की भावना के अनुरूप देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। सलामी देगा राष्ट्रीय सलूट, सलामी सच। राष्ट्रगान शुरू कर। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गॉड
देश का 77वां गणतंत्र दिवस सोमवार को पूरे देश में हर्षोल्लास और गरिमामय माहौल में मनाया गया। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भी सुबह से ही गणतंत्र दिवस की विशेष रौनक देखने को मिली। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक शासकीय, अर्धशासकीय और राजनीतिक कार्यालयों में शान के साथ तिरंगा फहराया गया और देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में बिलासपुर स्थित कांग्रेस भवन में भी गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर कांग्रेस शहर अध्यक्ष एवं ग्रामीण अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस भवन परिसर में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का संदेश उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के समक्ष वाचन कर सुनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रगान एवं वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वक्ताओं ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और देश की एकता, अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, गंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय जय हे। आजाद हिंद जिंदाबाद, कौमी नारा वंदे मातरम। देश का 77वां गणतंत्र दिवस सोमवार को पूरे देश में हर्षोल्लास और गरिमामय माहौल में मनाया गया। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भी सुबह से ही गणतंत्र दिवस की विशेष रौनक देखने को मिली। एससीएल मुख्यालय में भी पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एससीएल मुख्यालय में एससीएल के सीएमडी हरीश दुहान द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं मुख्य समारोह वसंत विहार हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां सीएमडी हरीश दुहान ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया। ध्वजारोहण के पश्चात कमांडर द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया और मार्च पास्ट की सलामी ली गई। इस अवसर पर एससीएल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान तिरंगे से सजे बैलूनों को आकाश में छोड़ा गया, जिससे वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक क्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं एससीएल के विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई आकर्षक झांकियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमडी हरीश दुहान ने ये कहा कि एससीएल कोयला लदान के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और देश की बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक कोयला उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही उन्होंने एससीएल की सामाजिक जिम्मेदारियों और उपलब्धियों को भी साझा किया। सुरक्षा निरीक्षक के नेतृत्व में प्लाटून नंबर 1 प्लाटून कमांडर श्री शंभू, सुरक्षा निरीक्षक प्लाटून कमांडर 2 श्री। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व हमारे इस महान गणतंत्र, हमारे संविधान, हमारी लोकतांत्रिक आस्था और देश को हमारे सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। साथियों, आज विश्व का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र ही नहीं, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है भारत। देश में आज भी 70% से अधिक बिजली कोयले से बनती है और कोयला उद्योग देश की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। नीति आयोग के विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2070 तक देश की ऊर्जा खपत में लगभग 11 गुना तक वृद्धि की संभावना है, जबकि इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का उत्पादन 5 से 6 गुना तक बढ़ेगा।
इस दृष्टि से कोयला केवल वर्तमान में ही नहीं, भारत की औद्योगिक गति और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सबसे भरोसेमंद आधार बना रहेगा। साथियों, ऊर्जा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधारशिला होती है और इस ऊर्जा सुरक्षा में एसईसीएल की भूमिका महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण रही है। एसईसीएल न केवल कोयला उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, बल्कि देश के करोड़ों घरों को रोशन रखने वाले बिजली घरों की जीवन रेखा भी है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम की चुनौतियों, परिचालन जटिलताओं एवं संसाधन सीमाओं के बावजूद हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिक साथियों ने अदम्य साहस, समर्पण और अनुशासन के साथ कार्य किया है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एसईसीएल ने देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।